फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो दोस्तों, करीब करीब 70 रुपए का एक हाई बनाने के बाद ट्राइडेंट में हमें जबरदस्त गिरावट होते हुए दिखाई दी। और 70 रुपए के हाई बनाने के बाद दोस्तों ट्राइडेंट सीधा सीधा हमें 33 रुपए के लेवल तक गिरता हुआ दिखाई दिया है। और फिर ग्रेजुअली ट्राइडेंट में हमें थोड़ी मोड़ी बाइंग होते हुए दिखाई दी। फिर ये स्टॉक अभी जाकर देखो दोस्तों किस लेवल पे खड़ा है। तो ट्राइडेंट का जो मेजर सपोर्ट लेवल है 35 रुपए का, देखा जाए तो ट्राइडेंट ने इस सपोर्ट लेवल पर सपोर्ट लिया और उसके बाद से ट्राइडेंट में हमें थोड़ी मोड़ी तेजी बनते हुए दिखाई दी। और फिलहाल ये स्टॉक अभी इसी प्राइस लेवल के बीच में कंसोलिडेट किए जा रहा है। दैट मींस 38 रुपए 39 रुपए, इसी प्राइस लेवल के बीच में ट्राइडेंट हमें काफी समय से कंसोलिडेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों अभी इन्वेस्टर्स के मन में ये सवाल है कि क्या चांसेस है आने वाले समय में ट्राइडेंट में हमें क्या तेजी बनते हुए दिखाई दे सकती है या नहीं। क्योंकि ग्रेजुअली दोस्तों मार्केट में हमें तो नेगेटिविटी दिखाई दी थी, मार्केट हमें अच्छा खासा गिरता हुआ भी दिखाई दिया, लेकिन उसके बाद से मार्केट में हमें 400-500 पॉइंट का एक रिकवरी भी होता हुआ दिखाई दिया। लेकिन उस रिकवरी से ट्राइडेंट को कोई भी हमें फायदा मिलता हुआ नहीं दिखाई दिया। ट्राइडेंट जो है वो अभी एक ही प्राइस लेवल में कंसोलिडेट करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो इस चीज को लेकर इन्वेस्टर्स अभी काफी ज्यादा कंसर्न है कि ट्राइडेंट में उन्हें क्या आने वाले समय में तेजी बनते हुए दिखाई दे सकती है या नहीं। तो दोस्तों अब मैं आपको एक आर्टिकल दिखाऊंगा और वो आर्टिकल देखकर आप क्लियरली समझ जाओगे कि ट्राइडेंट कितना एक मजबूत कंपनी है। क्योंकि अगर किसी भी कंपनी में आप इन्वेस्ट करते हो तो आपका क्या फोकस रहता है, आपका यही मेन फोकस रहता है कि वो पर्टिकुलर कंपनी क्या फंडामेंटली स्ट्रांग है या नहीं, उसका बैलेंस शीट कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसका जो डेट है वो अपना जो डेट है वो ठीक से चुका पा रहा है या नहीं। तो ये सारे चीज देखने के बाद ही हम अपना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं। और दोस्तों जो मैं आपको आर्टिकल दिखाऊंगा वो आर्टिकल देखकर आप पूरी तरीका से समझ जाओगे कि ट्राइडेंट में कितना ज्यादा पोटेंशियल है और आने वाले समय में अगर ये स्टॉक में हम लोग अगर इन्वेस्ट करके रखते हैं तो हमें किस तरह का रिटर्न मिल सकता है। तो अब दोस्तों इस आर्टिकल को देखो, डेविड आइबेन, उनका एक प्रसिद्ध कहावत है कि मार्केट में जो वॉलेटिलिटी हमें दिखाई देती है तो वो देखा जाए तो कंसर्न की बात नहीं है। क्योंकि अभी करंट सिचुएशन में वॉलेटिलिटी है, लेकिन बाद में जाकर वॉलेटिलिटी हमें स्टेबल भी होते हुए दिखाई देती है, बाद में रिकवरी भी होते हुए दिखाई देती है। लेकिन सबसे ज्यादा कंसर्न की बात यह है कि अगर किसी भी स्टॉक में हम लोग इन्वेस्ट करते हैं तो हमें ये प्रिकॉशन लेना पड़ता है कि उस स्टॉक में इन्वेस्ट करने के बाद हमारा जो कैपिटल है वो परमानेंटली लॉस ना हो जाए। अब दोस्तों ट्राइडेंट का डेट के बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अब मार्च 2022 तक ट्राइडेंट का जो डेट है वो 15.7 बिलियन का हमें दिखाई दे रहा है। और पिछले साल सेम महीना में डेट जो था वो करीब करीब हमें सेम दिखाई दे रहा था। और ट्राइडेंट का जो कैश लैंडिंग है वो 2.92 बिलियन का है। और ट्राइडेंट का जो कंबाइंड नेट डेट निकल कर आ रहा है वो 12.8 बिलियन का निकल कर आ रहा है। दैट मीन्स दोस्तों अभी मैंने आपको बताया ट्राइडेंट का जो मार्च 2022 तक का जो डेट है वो 15.7 है। और उसमें से कैश लैंडिंग को अगर माइनस करते हैं 2.92 बिलियन, तो जो अमाउंट निकल कर आ रहा है वो 1.8 बिलियन का निकल कर आ रहा है। ये रहा ट्राइडेंट का नेट डेट। अब जान लेते हैं कि ट्राइडेंट का बैलेंस शीट कितना मजबूत है। तो ट्राइडेंट का जो 12 महीने का जो लाइबिलिटीज ड्यू है वो 20 बिलियन का हमें दिखाई दे रहा है। और 12 महीने के बाद का जो लाइबिलिटीज है वो 6.41 बिलियन ड्यू हमें दिखाई दे रहा है। और ट्राइडेंट का जो कैश हमें दिखाई दे रहा है वो 2.92 बिलियन का दिखाई दे रहा है। और ट्राइडेंट का जो रिसीवेबल ड्यू है इस साल का वो 5.25 बिलियन का हमें दिखाई दे रहा है। तो ट्राइडेंट का जो टोटल लाइबिलिटीज है वो हमें 18.36 बिलियन का दिखाई दे रहा है। अब ये 18.3 बिलियन डॉलर किस तरह से निकाला गया दोस्तों, 18.3 बिलियन कैश और शॉर्ट टर्म रिसीवेबल को ऐड करके निकाला गया है। अब ट्राइडेंट का तो मार्केट कैपिटलाइजेशन हमें पता ही है। ट्राइडेंट का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 192.3 बिलियन का हमें दिखाई दे रहा है। और ट्राइडेंट का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है उससे ट्राइडेंट का जो लाइबिलिटीज है वो देखा जाए तो मैनेजेबल है। तो अगर ट्राइडेंट के मार्केट कैपिटलाइजेशन को देखकर हम लोग उसके लाइबिलिटीज से अगर कंपेयर करें तो उसका जो लाइबिलिटीज है वो फेयर इनफ है, वो देखा जाए तो मैनेजेबल है। अब सबसे अच्छी बात यह है कि ट्राइडेंट का जो इबिटा रेशियो है वो सिर्फ और सिर्फ 0.86 का हमें दिखाई दे रहा है, जो कि अगर नेट डेट से कंपेयर करें तो काफी ज्यादा लो हमें दिखाई दे रहा है। और इसका जो ईबिट का जो साइज है वो हमें 13.4 टाइम्स दिखाई दे रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा बात है। तो इसे हम लोग देखकर ये कह सकते हैं कि इसका जो डेट है काफी ज्यादा मैनेजेबल है। और जो भी ट्राइडेंट का डेट है, ट्राइडेंट जो है अपना डेट को सही से चुका पा रहा है और काफी स्मूथली भी परफॉर्म करते हुए हमें
दिखाई दे रहा है। अब ट्राइडेंट का जो ईबिट है वो 139% तक ईयर ऑन ईयर बेसिस में हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। और इसी तरह का अगर ग्रोथ ट्राइडेंट जो है वो मेंटेन करके रख पाता है तो इसका जो भी डेट है वो काफी ज्यादा मैनेजेबल हो जाएगा और कंपनी अच्छी तरीके से स्मूथली काम भी करते हुए आने वाले समय में हमें दिखाई देगा। अब हम लोग सभी अच्छी तरह जानते हैं दोस्तों कि कंपनी का जो भी डेट है, कंपनी को उस डेट को हार्ड कैश से चुकाना पड़ेगा। उसका जो अकाउंटिंग प्रॉफिट है उससे तो कंपनी नहीं चुका पाएगा। तो इसके लिए दोस्तों हम लोग को क्या चेक करना पड़ता है, हम लोग को ये चेक करना पड़ता है कि कंपनी का जो ईबिट है वो किस तरह से फ्री कैश फ्लो में ट्रांसफर किया जा सकता है। अब लास्ट 3 इयर्स में ट्राइडेंट ने जो फ्री कैश फ्लो जो जनरेट किया है, वो जो नंबर हमें दिखाई दे रहा है वो काफी ज्यादा चौंकाने वाला नंबर हमें दिखाई दे रहा है। वो करीब करीब 82% का ट्राइडेंट ने फ्री कैश फ्लो जनरेट किया है उसका ईबिट से। और जिस तरह से कंपनी ने ईबिट से फ्री कैश फ्लो जो जनरेट किया 82% का, वो अनएक्सपेक्टेड था। और ट्राइडेंट जो है वो एक अच्छा खासा चौंकाने वाला नंबर जो है वो हमें साल दर साल जनरेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। और ट्राइडेंट जिस तरह का नंबर जनरेट करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, उससे हम लोग ये कह सकते हैं कि ट्राइडेंट बहुत ही एक स्ट्रांग पोजीशन में है और उसका जो भी डेट है वो अपना डेट को पे कर देगा। कोई भी ट्राइडेंट को अपना डेट को पे करने में कोई भी तकलीफ आने वाले समय में होता हुआ हमें नहीं दिखाई देगा। तो अब दोस्तों इस आर्टिकल को देखकर हम लोग ये क्लियरली समझ पा रहे हैं कि ट्राइडेंट का बैलेंस शीट जो है वो काफी ज्यादा मजबूत है। अच्छा खासा डेट होने के बावजूद भी दोस्तों ट्राइडेंट जो है वो सही समय पे अपना डेट जो है वो क्लियर कर सकता है। ये आर्टिकल देखकर हम लोग यही समझ पा रहे हैं। और वैसे भी दोस्तों इस आर्टिकल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, अगर आप चाहो तो खुद से रीड कर सकते हो। और दोस्तों ट्राइडेंट जिस तरह से अपना बिजनेस को ग्रोथ कर रहा है, जिस तरह से अपना बिजनेस को फ्लरिश कर रहा है, ट्राइडेंट ने अपना वेबसाइट भी लॉन्च किया और ट्राइडेंट जो अपने ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से जो प्रोडक्ट सेल कर रही है, करीब करीब 25% का सेल्स वहां से जनरेट होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। और साथ ही दोस्तों आपको पता ही होगा कि ऑस्ट्रेलिया में भी ट्राइडेंट अपना पांव फैलाने का चक्कर में है। ऑस्ट्रेलिया में भी ट्राइडेंट जो है वो करीब करीब 500 स्टोर जो है वो सेटअप करने का अभी प्लानिंग कर रहा है, चल रहा है। और बहुत ही जल्द दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में भी ट्राइडेंट का ऑफिशियल स्टोर हमें खुलता हुआ दिखाई देगा। तो आप देख लो दोस्तों किस तरह से ट्राइडेंट ग्रोथ होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। और कोविड के समय में दोस्तों ट्राइडेंट का जो प्राइस हुआ करता था 4-5 रुपए के लेवल में, ट्राइडेंट जो है वो हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया था। और उसके बाद देखो दोस्तों ट्राइडेंट में किस तरह से एक तेजी पकड़ा और सीधा सीधा ट्राइडेंट जो है हमें करीब करीब 70 रुपए के लेवल तक जाता हुआ दिखाई देता। तो आप देख लो दोस्तों किस तरह की अनबिलीवेबल रिटर्न ट्राइडेंट ने अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दे दिया है। और आने वाले समय में दोस्तों इसी तरह की रिटर्न ट्राइडेंट अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दे जाएगा, क्योंकि इसका बैलेंस शीट बहुत ज्यादा मजबूत है। साल दर साल कंपनी जो है वो प्रॉफिट में ही है। हालांकि इस क्वार्टर में उसका प्रॉफिट कम हुआ था, उसके पीछे भी कारण था इन्फ्लेशन के वजह से, वॉर के वजह से, बहुत सारे रीजन है दोस्तों। वो रीजन मैं अगर बताऊंगा तो ये वीडियो काफी ज्यादा लेंदी हो जाएगा। तो बहुत सारे रीजन के वजह से इसका जो प्रॉफिट था लास्ट क्वार्टर में वो थोड़ा मोड़ा कम हमें दिखाई दिया था। लेकिन ये तो किसी भी कंपनी में चलता ही रहता है दोस्तों। इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी बेकार है, कंपनी जो है परफॉर्म नहीं करे, नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं दोस्तों। कंपनी काफी ज्यादा मजबूत है। और अगर ट्राइडेंट में हम लोग इस लेवल पर भी, दैट मीन्स 38 रुपए के लेवल पर भी इन्वेस्ट करके रखते हैं दोस्तों, आने वाले समय में दोस्तों इस प्राइस लेवल में ट्राइडेंट मिलने से रहा हमें। अगर हम लोग ट्राइडेंट को पेशेंसली मिनिमम 4 से 5 साल के लिए अगर होल्ड करके रख पाते हैं दोस्तों, तो नो डाउट दोस्तों ट्राइडेंट हमें 300 रुपए से 500 रुपए के लेवल के बीच में ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। तो आप जरूर से दोस्तों ट्राइडेंट में इन्वेस्ट करके रखो। बहुत ही उम्दा कंपनी है, बहुत ही शानदार कंपनी है। और ट्राइडेंट एक ऐसा कंपनी दोस्तों कि अगर आप इसमें इन्वेस्ट करके रखते हो तो आपका पैसा जो है वो सेफ रहता है। आपको ये डर नहीं रहेगा कि आपका पैसा जो है वो डूब जाने वाला है। तो इन सारे फैक्टर को कंसिडर करो, उसके बाद अपना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही विनती रहेगी कि विदाउट एनी डिटेल रिसर्च के बिना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।